उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। सनातनी व्यवस्था पर इनको शिकागो में बोलना था और वहाँ इनकी मुलाकात श्रीलंका के बौद्ध अनागरिक धर्मपाल से हो जाती है और दोनों विद्वान सनातन धर्म पर जब इनको बोलना था शिकागो में, इनको समय नहीं मिलता है क्योंकि वह छोटा मोटा धर्म संसद नहीं था। समय किनको किनको बोलना है पहले ही सब फिक्स हो जाता था। तो भारत के प्रतिनिधित्व के लिए जब विवेकानंद वहां गए थे और काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए गए थे, लेकिन उनसे यह कहा गया कि आप हिंदू धर्म का प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र हमको दीजिए, तब यह मंच आपको मिलेगा, यह विश्व का मंच है। तो वह उस समय जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था से जब भारत को ये सूचना देते हैं कि हमें हिंदू धर्म के प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र दिया जाए, तो यहाँ शंकराचार्य ही हिंदू धर्म के प्रवक्ता होते हैं। और शंकराचार्य ऋग्वेद के 10वें मंडल के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, ब्रह्मा का जो सबसे बड़ा मुख से आए हुए वाले पुत्र हैं, वही होते हैं प्रवक्ता। विवेकानंद चूंकि लाला जी के घर से पैदा हुए थे, उनसे यह कहते हुए कहा गया कि आप ब्राह्मण हो नहीं, क्षत्रिय हो नहीं, वैश्य हो नहीं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद जो बच गए, ये अर्जक नहीं कह रहा है, जय कुमार नहीं कह रहा है, आप इसको कोट करिएगा, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल कह रहा है। तो आप तो भाई लाला जी हो तो शूद्र हो, और हमारी मजबूरी है मनुस्मृति की और वैदिक व्यवस्था की कि हम आपको हिंदू धर्म का प्रवक्ता नहीं बना सकते, और जब प्रवक्ता नहीं बना सकते तो आपको समय नहीं मिलेगा। अनागरिक धर्मपाल बौद्ध से जब इनकी मुलाकात होती है, 2-3 दिन के चर्चा के बाद जब यह स्पष्ट होता है, अरे विवेकानंद तो ओजस्वी वक्ता है, विश्व का धरोहर है, यह मंच मिलना चाहिए, तो अपने समय से 5 मिनट का समय वो देते हैं और उसके माध्यम से विश्व के पटल पर विवेकानंद छाते हैं। तब भारत के भविष्य जब उन्होंने लिखा तो उसमें स्पष्ट कहा कि अगर आप भारत को भारत बनाना चाहते हो, यह जो वर्तमान हालात में जो व्यवस्था है, जिसका नाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, अगर इसको आप पैरों तले नहीं कुचलोगे तो भारत का भविष्य उज्जवल भविष्य नहीं बन सकता है। तो आप तमाम नौजवानी फेरा छोड़ दीजिए कि यह बात केवल अर्जक परिवार कहता है, विवेकानंद भी आपके साथ थे, चाहे कारण जो भी रहा। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस आय व्यय का हिसाब नहीं, पढ़ा लिखा नौजवान सारे लोग कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार है, तो जितना भी संपत्ति आज इस देश में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद के पास है, आप जो उसे देते हैं, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने ज्ञानेंद्रियों से साक्षात्कार करके पूछिए कि वह पैसा का आय और व्यय का हिसाब होता है। अगर नहीं होता है तो कहाँ जाता है, बाढ़ में या सुखाड़ में, या फिर देश के कोरोना के काल में अगर कहीं नहीं जाता है, तो पढ़ा लिखा नौजवान तुम सोचो कि वह सबसे बड़ा विश्व का भ्रष्टाचार है कि नहीं। अब अगर विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो तुम मंदिर में दान दे करके भ्रष्टाचार के कली को क्यों बढ़ाना चाहते हो? तुम्हारी क्या ऐसी मजबूरी है जो तुम भ्रष्टाचार में संलिप्त होना चाहते हो और हमारी बात को अनदेखा करना चाहते हो? मैं तमाम नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि ज्यादा देर नहीं है भारत को चमकने में, मात्र 15 साल। चूंकि ईडी और सीबीआई जो धमका रहा है, सारे सांसद लोग और विधायक लोग जो चुप है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, यह डर से एक नया पीढ़ी तैयार हो रहा है, सच का सामना कर रहा है, ज्ञानेंद्रियों से सवाल हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, और राम स्वरूप ब्रह्मा निश्चित रूप में, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, परिवर्तन होकर रहेगा। जगदेव बाबू ने कहा कि अंतोगत्वा जीत हमारी होगी, तो आप सुनिश्चित करो और सुनिश्चित हो जाओ कि आने वाला 15 साल हमारा भारत है, कल्याणकारी भारत, समृद्धशाली भारत, गौरवशाली भारत हमें प्राप्त होकर रहेगा और हम लेकर रहेंगे। आप जान लीजिए कि हम जब तक मनुवाद को खात्मा नहीं करेंगे तब तक हटेंगे नहीं। हम
दशरथ मांझी के समान जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तो हमारे पास जैनेंद्र भाई जैसे हजारों नौजवान हमारे क्या कहा जाता है, कड़ी में कड़ी मिलाकर, पग में पग मिलाकर एक साथ चलने के लिए तैयार हो चुके हैं।